आप देख रहे थे अमित शर्मा पॉडकास्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित कर रहा है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में जो पटवारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। बहुत सारे जो विभागीय कामकाज हैं वो अटक गए हैं। आप भी जब दफ्तरों के चक्कर काटते होंगे तब आपको मालूम होता होगा कि पटवारी तो आ ही नहीं रहे हैं, काम हो ही नहीं पा रहे हैं। आप भी परेशान होंगे कि आखिर कब इन पटवारियों की हड़ताल खत्म होगी और हड़ताल हो रही है इसके पीछे की वजह क्या है। तो आज इसी विषय पर हमारा पॉडकास्ट होगा कि आखिर पटवारियों की क्या समस्या है जिन्हें लेकर ये फिर से एक बार आंदोलन पर गए हैं। मैं फिर से इसलिए इस बार कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार भी हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था। लगभग 1 महीने तक वो आंदोलन चला था, मई का महीना था और मैंने भी ग्राउंड लेवल पर इसकी रिपोर्टिंग की थी। लेकिन 1 साल बाद फिर से ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा अपनी मांगों को लेकर या कहीं समस्या को लेकर। तो चलिए जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप जी। भागवत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। तो भागवत जी, जैसे कि पिछले साल भी मैं आप लोगों से मिला था और ग्राउंड पर लगातार रिपोर्टिंग हो रही थी आप लोगों की समस्या को लेकर, तूता स्थल पर हम मिलते थे और मांग उस समय भी बहुत सारी थी आपकी, कुछ सूत्रीय मांगे थी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस बार ये जो भूइयां सॉफ्टवेयर का नाम बार बार आ रहा है, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप पटवारी हैं, इतने सालों से इस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, ये भूइयां सॉफ्टवेयर है क्या और इसमें जो विसंगति की बात है उसे भी आप ज़रूर स्पष्ट करें। हाँ, देखिए मैं बताना चाहूँगा, भूइयां सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी राजस्व अभिलेख हैं, जैसे खसरा अभिलेख वगैरह है, नक्शा है, इसको ऑनलाइन किया गया है। आप आज ऑनलाइन के माध्यम से अपना या किसी भी किसान का खसरा बीमा नक्शा वगैरह कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। ये सब संभव हुआ भूइयां सॉफ्टवेयर की बात। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि आपने डिजिटल भारत का सपना जो हमारे देश में देखा जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि डिजिटल भारत बनाएंगे। ठीक, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए। मगर जो भूइयां सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया गया है, क्या उसके लिए ग्राउंड लेवल पर पूरी तैयारी की गई थी? तो मेरा मानना है नहीं की गई थी। ठीक है, आपने NIC के माध्यम से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। आज लगभग 10 साल हो गए सॉफ्टवेयर बने, बड़े ही लगभग 15 साल हो गए। लेकिन पिछले 8-10 साल से ऑनलाइन का काम चल रहा है, मगर फिर भी इसमें मतलब आवश्यकता अनुसार सुधार नहीं हो पाया, अपडेट नहीं हो पा रहे, जिसके कारण न केवल हमारी बल्कि आम जन की परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है। सरकार से हमको तनख्वाह मिल जाएगा, लेकिन आम जन को जब परेशानी हो तो किसके पास जाएंगे? क्योंकि भूइयां सॉफ्टवेयर में जिस प्रकार की विसंगतियाँ आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं कि कई बार ये हो रहा है कि किसानों का नाम भी चेंज हो जा रहा है, सरनेम चेंज हो जा रहा है, उनका रकबा कम ज़्यादा हो जा रहा है, DSC भी हट जाता है, इवन कई बार कई नंबर विलोपित ही हो जाते हैं। इन सब बातों को हमने समय समय पर शासन को अवगत भी कराया है जी। हमने बातें माननीय राजस्व सचिव महोदय के माध्यम से या संचालक के माध्यम से अपनी बातें रखी भी हैं, समस्याओं को ही बताया, मगर इसका उचित निराकरण आज तक ठीक से नहीं हो पाया। आज स्थिति ये बन गई है कि भूइयां सॉफ्टवेयर में समस्या है, लेकिन उसका सारा दोषारोपण पटवारियों पे होता है कि अमुक खतरा मान लीजिए कोई विलोपित हो गया, हाँ तो आपके द्वारा किया गया है। DSC अगर हट जा रहा है तो वो आपके द्वारा किया गया है। तो ऐसी स्थिति में नौबत ये तक आ जा रही है कि कर्मचारी पे न केवल कार्रवाई बल्कि कई जगह तो FIR तक की बात सुनने पाती है। अच्छा, FIR भी हो जाती है काम के दौरान भी? हाँ। अच्छा, तो ये मतलब एक बोल सकते हैं भाई, जब आपने शुरुआत की किसी चीज़ को, जाहिर सी बात है शुरू में समस्याएं आएंगी, तो समस्याओं का निराकरण करने के बजाय सीधे सीधे दोष आप जो दे रहे हैं वो सही नहीं है। कार्रवाई कर रहे हैं पटवारी के ऊपर। और इसी में हम लोग कि जब आपने भूइयां लॉन्च किया 2016-17 में ऑनलाइन हुआ पूरे प्रदेश का जो राजस्व अभिलेख है, मगर आप क्या बिलीव करेंगे 2016-17 में जो ऑनलाइन किया गया उसके लिए पटवारियों को किसी प्रकार का संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया। संसाधन में जैसे कि हम बात कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे कि आप बता रहे हो ऑनलाइन हुआ तो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। हाँ। नेटवर्किंग के लिए इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं, प्रिंटर होता है, तो ये आप लोगों को नहीं दिया जाता है। ना हमको कंप्यूटर दिया गया, अच्छा, ना इंटरनेट दिया गया,
ना टेबल कुर्सी दिया गया, ना ऑफिस उपलब्ध कराया गया। तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं काम? अब उस समय यही स्थिति थी कि सरकार को हमसे काम कराना था, हम्म, और सीधी सी बात है, हमको भी अपनी नौकरी बचानी है। हम्म, दबाव इतना था कि हम लोगों ने कुछ ने खुद का सिस्टम खरीद लिया, कई लोगों ने उस समय कैफे भी चलता था, इंटरनेट कैफे, इंटरनेट वहाँ कैफे। जाके बैठ के करवाया। लेकिन कई काम लोग- तो सरकार का था, तो आप लोगों को अपने संसाधन लगाने पड़े। हाँ, अपने संसाधन लगाने पड़े। और सरकार से आप लोगों ने मांग की कि भाई हमें सरकार काम के लिए से चाहिए। हमने उस समय भी मांग की थी, हाँ। कि आप ये लॉन्च कर रहे हैं, भूया लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए संसाधन आपको देना पड़ेगा। जी, पटवारी स्वाभाविक कितना है। काम करेंगे। हाँ, हाँ। तो सरकार ने कहा ठीक है हम देंगे, मगर वो आज 16 से लेके 20 हो गए, 20 से 24 हो गए, 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। मगर किसी भी सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई। हम हर बार मांग करते हैं, सरकार सहमत भी होती है, मगर ग्राउंड लेवल पे बोलेंगे तो वो नहीं पहुंच पाता। तो अभी भी आप लोगों की मांग है, लेकिन अभी जो आप लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो आपके पर्सनल सिस्टम्स हैं, पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन है, पर्सनल आपका डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी चीज़ें हैं सारी पर्सनल हैं। जी हाँ। अच्छा। तो तो विडम्बना है कि हम शासकीय काम कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने सिस्टम पे करना पड़ता है। अच्छा, सरकार का कहना क्या होता है इस पे जब आप सिस्टम की मांग करते हैं या एक संसाधन ही चाहते हैं, क्योंकि आप जनता के काम कर रहे हैं, शासन का काम है, तो सरकार का क्या जो कुछ जवाब आता है इस पे कि कब तक उपलब्ध करा देंगे, प्रक्रिया चल रही है? हम सरकार के पास जाते हैं, हमने सरकार से कहा कि हमको संसाधन दीजिए, बोलते नहीं आपकी मांग बिल्कुल वाजिब, इसको हम पूरा करेंगे, जल्द पूरा करेंगे। सरकार आती है, चली जा रही है, सरकार बदल भी जा रही है, मगर समस्या यथावत है। अब आते हैं उस कार्रवाई पर जहाँ से अभी वाला जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ। सारंगगढ़ में एक पटवारी पर कार्रवाई हो जाती है, भूया विसंगति की आप लोग बात करते हैं, विभागीय जांच बैठा दी जाती है। अभी क्या जो पटवारी हैं उनकी जॉब में वापस बहाली हो पाई है? क्या कोई प्रक्रिया चल रही है अभी इस पर? हाँ देखिए, सारंगगढ़ में है पटवारी है उमेश पटेल जी हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा 975/1 खसरा नंबर है उसको विलोपित किया गया और इसका DSC हटाया गया। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पटवारी आईडी में ना तो DSC हटाने का कोई ऑप्शन है, न ही किसी खसरा को विलोपन, संकलन या संशोधन करने का ऑप्शन है, मगर उनके ऊपर आरोप लगा के उनको सस्पेंड कर दिया गया। निलंबित। और मैं एक बात बता रहा हूँ, इसमें उनको 2 बार सस्पेंड किया गया उसी आरोप। अच्छा। 5 तारीख को एक ऑर्डर निकला, उसमें लिखा था 975/1 को विलोपित किया गया आपके द्वारा, DSC हटा दिया गया, इसलिए आप सस्पेंड किया जा रहा है। तो वहाँ हमारे साथियों ने आपत्ति किया, कलेक्टर साहब पास जाके सर ये तो हमारे आईडी में है ही नहीं। हाँ, तो दूसरा दिन फिर एक संशोधित आदेश निकाले, फिर सस्पेंड कर। कुल मिला के वहाँ के कलेक्टर महोदय ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी, सस्पेंड कर दी। उस सस्पेंशन को लेकर वहाँ के साथियों ने विरोध दर्ज किया जी। इसलिए 12 जून से वो लोग आंदोलन में हैं। मगर आप सोच के देखिए कि वहाँ के जो उच्चाधिकारी या कलेक्टर बोलिए या शासन को जो भी चला रहे हैं, कितने संवेदनहीन हो गए हैं कि एक कार्रवाई करने के लिए आपने पूरे प्रशासन को लगा दिया है। आप चाहते तो मैटर वही सॉल्व हो जाता, और सॉल्व करना नहीं। भाई जब जो चीज़ मेरे पास है नहीं, उसके लिए मैं दोषी कैसे हूँ? बिल्कुल। दोषी जांच करता है, इसने गलत रिपोर्ट की है। मैंने उस समय भी आपत्ति किया था, मैंने राजस्व मंत्री से इस संबंध में पत्राचार भी किया जी कि महोदय वहाँ जो कार्रवाई की गई है वो गलत कार्रवाई है, इसमें जो जांच करता है जी उसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी ये हो गया कि कार्रवाई कर दी। अब स्थिति ये हो रहा है कि उनको जी बहाल करना, आंदोलन चल रहा था जी, चल रहा है अभी भी, बहाल करने वाली बात आ रही है जी। हाँ, आज सुबह बहाली का आदेश मैंने देखा है। ठीक है। अब उसमें देखिए जी, बहाली का आदेश उन्होंने निकाला, उसमें ये है कि उनको कलेक्टेड में अटैच कर दिया। अच्छा। अब सोचिए, पटवारी तो फील्ड कर्मचारी है, एक तरफ आप बोलते हैं कि पटवारी के दुनिया भर के काम आते हैं, गिरदावरी मतलब एक तरह से वो जो लाइन अटैच वाली कार्रवाई हम कहते हैं पुलिस विभाग में होती है, कुछ उस तरह से उनके साथ हो गया, उस तरह से किए हैं वो भी। अब आप सोचिए पटवारी वो करेगा क्या वहाँ पे?
एक बात है। मतलब एक तरह से वो सज़ा ही है, वो सज़ा ही है, सिर्फ आपने को औपचारिकता के लिए बहाली का आदेश दे दिया, लेकिन जो पूरी कार्रवाई है वो ना करके एक सज़ा ही हम दे रहे हैं, कह सकते हैं। आप लोग फिर अभी आंदोलन पर हैं और ये तो यहाँ से विवाद शुरू हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं कि रायपुर, धमतरी, जितने ज़िले वहाँ पर आप लोगों का जो संगठन है वो आंदोलन पर बैठा है। ये जो 32 सूत्रीय मांगे हैं वो क्या है आपकी? हाँ, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, ये एक्चुअली 32 सूत्री मांग नहीं, ये आम जनता की समस्या है। अच्छा। जिससे शायद जनता मतलब रूबरू नहीं हो पाती है, उसका सामना हमको करना पड़ता है। और वो आप एक बार उसको देखेंगे तो उसमें जो 32 सूत्री हमने लिखा है जी, उसका सारा इफेक्ट जनता पे पड़ेगा, हम पे नहीं पड़ना है। क्योंकि उसके कारण रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हो पा रहा है, सुधर नहीं पा रहा है। अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन आपके नाम पे नहीं है, सुधर नहीं पा रही है, तो उस स्थिति में आपका क्या दोष? हम बोल रहे हैं कि दीजिए, हम सुधार देते, तो हमको सुधारने नहीं दे रही है। तो कुल मिला के भूइयाँ को ऐसा उलझा के रख दिए हैं कि वो यहाँ का जो वास्तविक भूमि स्वामी है उसका तो अता पता नहीं चल रहा है कई जगह। ये स्थिति बन गई है। भूइयाँ मतलब मूर्छइयाँ भूइयाँ हो गई है। हाँ, भूइयाँ मतलब ये बोलिए कि भूमि स्वामी को भूइयाँ में ही दफन कर दो आप, ऐसा टाइप का हो गया है। अच्छा, ये अक्सर ऐसा क्यों होता है भगवत जी की जब भी कोई त्रुटि होती है तो सबसे पहले दोष जो है पटवारी पर आता है, कार्रवाई उन पर होती है? क्या सॉफ्ट टारगेट होते हैं? बिल्कुल, पटवारी पे कार्रवाई करना आसान है। किसी भी जगह में अगर पटवारी के ऊपर कार्रवाई होती है तो पब्लिक भी खुश होती है। क्योंकि शुरू से ही हमारे अधिकारी या बोले हमारे नेताओं ने जो शासन में रहते पटवारी के इमेज को इतना खराब कर दिया है कि आज डेट में पटवारी अगर लाख सही भी रहे, कार्रवाई हो तो जनता बोलती है नहीं ठीक हुआ है। भ्रष्ट एक छवि उनकी बना दी गई है, ऐसा है? भ्रष्ट छवि जानबूझ के बनाई गई है। अच्छा। अब एक बात होती है, बोलते हैं कि पटवारी भ्रष्ट है, ठीक जी। हम बता रहे हैं जैसे हम ऑनलाइन काम नहीं शुरू हुआ था, ऑफलाइन चलता था। कोई भी किसान आता था हमारे पास, खसरा भी नक्शा चाहिए रहता था, तो उसको खसरा भी नक्शा देने में उतना ही समय लगता था जितना हम तैयार करने लगता था। मैनुअल लिखते थे उससे हम लोग जी। अब उसके बाद ये हुआ कि ऑनलाइन का दौर आया। हाँ, उस समय मैं एक चीज़ स्वीकार करता हूँ, देखिए उस समय किसान आते थे, कई किसान ऐसा कि काम कराएंगे, उनको जो मन लगेगा देंगे, स्वेच्छा से देते थे। हम मना भी करेंगे, फिर भी गांव में दरअसल हमारा संबंध कुछ इस टाइप से हो जाता है। जब हम किसी गांव में जाते हैं, हमारी पोस्टिंग होती है, 2-4-6 महीने बाद कई लोगों से पारिवारिक संबंध जैसे स्थापित हो जाता है। इवन उनके यहाँ कुछ भी हुआ, वो छठी होगा, बरी होगा, किस प्रकार को कुछ भी काम हो रहा है, कार्यक्रम हो, तो हमको ही बुलाया जाता है, सम्मान से व्यवहार में बुलाते हैं जी। किसी के खेत में कुछ सब्जी हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, वहाँ गए, कई लोग खुद पहुँचाने चले जाते हैं। अच्छा, आप सब्जी ले लीजिए, मेरे खेत का है। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो वो घूस का नाम हो जाएगा कि पटवारी घूस ले रहे हैं, ये बोलेंगे कि पटवारी घूस दे रहे हैं। हाँ जी। एक आपसी संबंध बन जाता है, सब प्रेम व्यवहार सब चलते रहता है। बिल्कुल। मगर अब देखिए शासन ने ऑनलाइन किया, ये बोला गया कि पटवारियों से आम जनता को परेशानी हो रही है, खसरा भी नहीं मिल पा रहा है। जबकि आप देखेंगे तो 2015 से पहले किसी पटवारी कैसे शिकायत नहीं थी जी। किसी भी अखबार में आपने नहीं देखा होगा कि खतरा विवरण के लिए किसान घूम रहा है, पटवारी नहीं दे रहा है। लेकिन आज देख लीजिए ऑनलाइन होने के बाद अधिकतर समाचार वही रहेगा, जबकि होना इसके उलट था। ऑनलाइन होने के बाद प्रक्रिया और ज़्यादा सिंपल होनी थी, ऑटो मोड पे होनी थी। आप कह रहे हैं कि जब मैनुअल सिस्टम था तो वो ज़्यादा बेटर था, आज देखिए किसान जाएगा ऑनलाइन कहीं से भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। शासन ने भी वो मतलब लगभग सभी तहसीलों में भूइयाँ करके एक अलग ही चेम्बर बना दिया, जहाँ पे आप एक निर्धारित रकम जमा करके खतरा विवरण नक्शा प्राप्त कर सकते हैं। मुझे एक सवाल मन में ये भी आया कि अब चूंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो इसका तो मिसयूज़ भी हो सकता है। यदि मेरी किसी पटवारी से बहुत अच्छी पहचान है तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि मैं जो ज़मीन का डेटा है वो अपने पास रख लूँ, खासकर जो दलाल हैं वो अपने पास रख लें? ये तो बिल्कुल संभव हो सकता है। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये
पूरे राजस्व अभिलेख, इवन आपकी और मेरी पर्सनल जानकारी भी पूरे ऑनलाइन कर दी, सार्वजनिक कर दी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी उसमें। इससे वाकई में कई और प्रॉपर्टी डीलर है, जमीन से जुड़े दलाल लोग, जमीन दलाल जो काम करते हैं जी, आपको ही पता नहीं है कि आपके जमीन का रिकॉर्ड किन के हाथों में है। आप जमीन बेचने को तैयार नहीं है, उधर खरीदने वाला तैयार हो गया, बेचने वाला तैयार हो गया जी। ये एक बहुत बड़ी संगति है भाई। मेरा रिकॉर्ड, जबकि मेरा निजी रिकॉर्ड है, तो सार्वजनिक होना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात। लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में तो आपने पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिया। कई बार किसान आते हैं हमसे शिकायत करते हैं कि मेरा खतरा भी होने, मेरा वो जमीन सामने वाला बेच दे रहा है, मैं जमीन वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे कुछ लोग आए बोले इसको बेच रहे हो। किसान ठाक मैं तो बेच ही नहीं रहा हूँ, तो आखिर इसको जमीन दिखाया कौन? हाँ, तो ऑनलाइन से रिकॉर्ड निकला है, ऑनलाइन से रिकॉर्ड निकला है, कोई भी ले जा खड़ा हो जा रहा है कि ये जमीन बिकने वाली है, आप ले लो। ये स्थिति बनती है, ये नौबत भी आती है। कई बार आरोप हम पे ही लग जाता है, किसान भी बोल देता है कि आप ही लोग बताएं। अच्छा, क्योंकि पटवारी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। सॉफ्ट टारगेट होता है जी भाई। उसको तो ये समझ में आता है कि मेरा रिकॉर्ड सिर्फ पटवारी देखता है, सिर्फ वही देखते हैं। हाँ। तो किसान या बाहर के लोग को कहाँ पता है? उसको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ऑनलाइन हो गया, आप रिकॉर्ड तो दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी देख सकता है। क्योंकि सारी चीजें अब डेटाबेस सर्वर में आ गई हैं, तो कहीं से भी एक्सेस हो जाती है। लेकिन उसमें ये भी रहता होगा ना भैया कि जैसे कि आपकी आईडी है, सिर्फ आप ही लॉगिन करते होंगे, और जब लॉगिन करते होंगे आपके पास या कोई ओटीपी आता होगा, कोई मैसेज आता होगा कि सिर्फ आप ही लॉगिन कर रहे हैं, यही होता है ना? ऐसा होता है, हम भी मानते हैं जी, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ। अभी हम लोग का आंदोलन चल रहा है जी। कल एक डेटा आया, मैं आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। बिल्कुल। उसमें ये हुआ है, हाँ, ये देखिए, पटवारी का नंबर से ये मेरा ही हल्का है, मेरी पदस्थापना है। हाँ, 7 बार लॉगिन दिखा रहा है। और आप तो आंदोलन पे रायपुर में बैठे हैं। आंदोलन में यहाँ बैठा हूँ। इसमें किसी प्रकार का ओटीपी नहीं आया है। अच्छा, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो आंदोलन कर रहा हूँ इसके लिए, मुझे सुधार किया जाए जी। और आज कोई और बैठ के मेरा ही तो ये सबसे बड़े सुधार की आवश्यकता है। ये तो ऐसा है कि सीधे सी बात है, हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए कहीं से भी कुछ भी करवा दे सरकार। और इसमें लॉगिन कितने बार दिखा रहा है आपका? 7 बार दिखा। 7। और आप आंदोलन में कब से हैं? आंदोलन में हम लोग हैं 8 तारीख से। 8 तारीख से? जी हाँ। मतलब हफ्ते भर से ज्यादा से तो आप लोग आंदोलन में ही रह रहे हैं। इसमें लॉगिन के साथ दिखा रहा है। और लॉगिन के समय आपके पास कोई डिटेल भी नहीं आई, कोई ओटीपी मैसेज कुछ भी नहीं आया? अच्छा, सीधी बात है, हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम लॉगिन क्यों करेंगे, या मैं क्यों करूं? जबकि मैं एक क्या बोलना, प्रतिष्ठित संघ का एक प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि ये समस्या आ रही, और आज ऐसा इसको देख कर ऐसा मेरे को टारगेट करके मुझे ही या हमारे संगठन तो बात ऐसी हो जाएगी ना कि भागवत जी आंदोलन पर भी है लेकिन पटवारी के काम भी कर रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन वहां पर आ जाएगा। ये है, आना ही आना है जी। हाँ, लेकिन ये कि मेरे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, उनको पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बाकी मैसेज तो शायद यही देने की कोशिश किया है, किसने किया ये जांच के विषय है। तो जांच के विषय, तो इसके लिए क्या कोई बात आप रखेंगे शासन प्रशासन? इस बात को मैं रखूंगा जी कि भाई ये अगर आप चाहते हैं कि हमारा आंदोलन समाप्त हो, अगर आप ये हथकंडे अपना रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला था। 2 बार राजस्व सचिव जी से मुलाकात हुई, नो डाउट बहुत ही सकारात्मक रहा जी। आदरणीय चंपावत सर थे, कल के जैसे मुलाकात हुआ, आदरणीय चंपावत सर थे, संतोष देवांगन सर थे, उनसे बहुत ही सकारात्मक बात हुई। उन्होंने गलती स्वीकारा भी, देखा भी, हमने सामने बताया भी उनको जी। मगर उसके बाद ही समझ में नहीं आया कि इस तरह की जो हो रहा है, जो लॉगिन वाली समस्या वो कहाँ से जनरेट हो रही है। अच्छा, आप लोग सचिव जी से तो मिले हैं, राजस्व मंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी। उनका बयान हमने देखा था कि पटवारियों का प्रतिनिधिमंडल आया था, ज्ञापन सौंपा है, मांगों पर विचार करेंगे, हड़ताल पर नहीं जाने के लिए कहा है, फिर आप लोग हड़ताल पर चले गए। मैं तो मिला ही नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं, आप नहीं मिले? तो ये बयान तो ऑन रिकॉर्ड है उनका, माननीय राजस्व मंत्री जी से। अच्छा, इस मैटर में मिला ही नहीं। वो कैसे कह रहे हैं कि आप लोग मिले थे? अब वो मंत्री हैं शासन में, वो तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिला हूँ। कोई ऐसा फैक्ट दिखा दे कि मैं मिला हूँ, गलत बात है। इस तरह का जो नहीं बोलना चाहिए। आपकी गैर मौजूदगी में तो मुझे लगता है कोई प्रतिनिधिमंडल से कोई सदस्य जाएगा भी नहीं मुलाकात करने। प्रतिनिधिमंडल कोई गया भी नहीं, कोई नहीं गया है। ठीक है,
एक बात ये भी थी, जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति तमिलनाडु का है, वहाँ वो अपना नाम वर्मा लिखता है, लेकिन आता वो वहाँ सामान्य कैटेगरी में, यहाँ हम ओबीसी में मानकर चलते हैं। तो यदि वो यहाँ का नागरिक हो जाता है, मूल निवासी बनाता है, तो उसे अपडेट करना पड़ता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपडेट लेता है कि इसमें भी कोई विवाद होता है? हाँ देखिए, इसमें एक विवाद आ रहा है जो हमने नोटिस किया है जी। छत्तीसगढ़ में चाहे ओबीसी बोलिए, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए ये स्थिति है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उनके लिए 1950 से पहले का डॉक्यूमेंट चाहिए, ओबीसी के लिए 1983-84। अब स्थिति ये बन रहा है, कई लोग बाहर से आए हैं, रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में, मैं अपनी जाति की बात कर रहा हूँ, मेरी जाति कुर्मी है जी। एमपी में भी कुर्मी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, यूपी में भी है, तमिलनाडु साइड में कुर्मी है। वो लोग लिख लेंगे कुर्मी। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ मूल निवासी हूँ जी। यहाँ अगर किसी पर आरक्षण का लाभ मिला तो मेरे को मिलेगा, और मेरी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत है। वो लोग अगर यहाँ आते हैं अभी, तो उनकी जाति ऑब्वियसली कुर्मी ही रहेगी, लेकिन वो सामान्य वर्ग में आएंगे। मगर हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो वही माने जाएंगे। वो ऐसा है कि हमारे सॉफ्टवेयर में कुर्मी मतलब तो ऐसा है ना कि अन्य पिछड़ा वर्ग देंगे। हाँ, यहाँ तो ओबीसी है जी। तो वो भविष्य में या पिछला अगर रिकॉर्ड देखें तो कई जगह उसका अनुचित लाभ ले चुके हैं कई लोग। तो वैसे तो कितने लोग होंगे जो नौकरी भी कर रहे होंगे अभी? जाहिर सी बात है, कई लोग नौकरी भी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ लिए होंगे। चुनाव भी लड़ लिए हैं। मैं आपको जी नाम नहीं बता चला, लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल का ही चुनाव देखा जाए छत्तीसगढ़ विधानसभा का, तो एक चर्चित मंत्री जी चुनाव हारे भी हैं। जी जी जी। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप मैं समझ गया हूँ, कर सकते हैं। जी जी मैं समझ गया हूँ, लेकिन जी वो केस हाई कोर्ट में लंबित भी है। हाँ, तो ये भी एक बड़ा विवाद है। पत्राचार अभी तक कितने बार हो चुका है अभी शासन प्रशासन स्तर पर? पत्राचार तो जहाँ तक मुझे लग रहा है मुझे सैकड़ों बार किया शासन प्रशासन से। समस्या ये है, हमने शासन से अनुरोध भी किया जी कि सर हमारी मांगे हैं, हमारी समस्याएं हैं। और मांगे क्या, देखिए जैसे भूया किलोमीटर का संसाधन की मांग कर रहे हैं, तो मांग क्या है, वो समस्या है इसलिए क्योंकि भी आपको काम करा रहे हैं तो आप साधन देंगे। भूया मैं लॉगिन करूंगा, ओटीपी आना, ओटीपी किस में आएगा? मोबाइल में आएगा, मोबाइल नंबर पर। मोबाइल भी आपने दिया नहीं हमको, उनमें संसाधन किसी तरह का नहीं दिया जी। अब शासन से हम मांग कर रहे हैं, शासन पर ध्यान दीजिए। जैसे आप लोग पटवारी बनते हैं तो इसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि हम देखते हैं कई बार होता है कि पदोन्नति मिलती है, कुछ और पोजीशन मिलती है, आप लोग हमेशा पटवारी रहते हैं? फिलहाल ऐसा ही मानी चलिए, पदोन्नति सभी विभाग होती है, लेकिन हमारे विभाग की सबसे बड़ी विडंबनाएं हैं, हमको ये कहा जाता है कि राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है। तो बिल्कुल हम रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसको हिला नहीं सकते। आप हिला नहीं सकते तो क्या है कि हम लोग पटवारी में ही आए और पटवारी में ही रिटायर आ गया था। कारण था, देखिए क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाएंगे? इसमें दरअसल हो ये रहा है कि विभागीय परीक्षा के माध्यम से आरआई की पदोन्नति होती है, और हमने कहा भी बीच में कि प्रमोशन में दीजिए। उस पर भी 2014-15 में एक बार हुआ था, 10 साल पहले लगभग, और उसके बाद प्रमोशन उन्होंने दिया नहीं है। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे साथी 30 साल, 32 साल, 33 साल तक एक ही पद में रह के रिटायर होते हैं। क्योंकि मैं आपको एक और फैक्टर बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे सामने 4th ग्रेड में, जिसको आज ग्रेड चपरासी बोलते, उस पद पे आते हैं। अच्छा। प्रमोशन पा के वो हमसे आगे ऊपर लेवल में पहुंचते। तो आप लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है? नहीं। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में कि पूरे देश में पटवारियों की स्थिति है? छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से। छत्तीसगढ़ में इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसमें हमने पत्राचार भी किया, मगर सुधार इसमें नहीं किया जा रहा। जब पिछले साल आप लोग आंदोलन में थे तो उस समय भाजपा विपक्ष में थी, और उस समय बहुत बड़े बड़े नेता मैंने भी देखा था कि आपके धरना स्थल पर आए थे, आपकी मांगों को जायज़ ठहराया था। आज तो सरकार में है, मांगों को भी जानते हैं, लेकिन परेशानी कहाँ आ रही? क्या उनसे फिर आपकी मुलाकात हो पाई, उन नेताओं से जो आपका सपोर्ट करने उस दौरान आते थे?
तो पिछले साल जब हमने आंदोलन किया था तो जी। उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी राजनांदगांव में आए थे। उस समय वहीं हड़ताल पंडाल भी मौजूद था, उनसे हमारी चर्चा हुई थी। उन्होंने भी हमारी सही मांगों को जायज़ ठहराया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी शासन आती है तो हम इसको निराकरण करेंगे। अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहब जी जी वो तूता में आए थे। तूता में उन्होंने कहा था कि मांग सही है आप लोग की, हम इस पर काम करेंगे। 6 महीने से ज़्यादा हो गए, कुछ पता ही नहीं है, काम करना चाहती है नहीं चाहती है भी पता नहीं। तो अभी आगे क्या आप सोच रहे हैं? अभी आंदोलन चलता रहेगा, कुछ और कदम उठा सकते हैं? क्या रणनीति आगे की? देखिए आगे की रणनीति ऐसी है, आंदोलन करना हम नहीं चाहते, लेकिन हमारे साथ मजबूरी क्या हो रही कि भूया के नाम से सॉफ्टवेयर में आई त्रुटियों का कई जगह FIR भी दर्ज हो रहे हैं। मेरे ऊपर ही कुछ कार्रवाई हो जाएगा, हमारे अधिकारी कार्रवाई करने में तुले हुए हैं। ऐसा आपको मतलब कहीं से कुछ सिग्नल मिल रहा है कि हो सकता है? अच्छा, हो रहा है कार्रवाई। अच्छा जी। तो मतलब आखिर आपने तुमको दुश्मन ही मान लिया हमको। भाई मुझे अपनी नौकरी बचाना है, मेरा घर परिवार चलाना है, तो इसके लिए अब ऐसा है कि मुझे खुद का संसाधन लेना पड़ेगा, ऑफिस रखना पड़ेगा। जबकि आपको बताऊँ हम लोग फील्ड में काम करते हैं जी, जैसे नक्शा पटांकन वगैरह भी करते हैं, नक्शा पटांकन का काम चलता है। अब नक्शा पटांकन जब करने जाते हैं तो अभी हमारे रिकॉर्ड लगभग इतने बड़े बड़े हैं, लगभग 2-3 किलो के रहते हैं। और आपको ये बता दूं, कई गांव ऐसे हैं जहाँ का रिकॉर्ड अगर उठा के आपको दे दूं तो उसको ले जाने के लिए एक ऑटो की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा, इतना बल्क में डेटा है। हाँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा है जिसका रिकॉर्ड 68 खसरा बुक, मतलब 70 खसरा बुक है, जो मतलब जो A4 साइज का पेपर होता है उससे डबल साइज का। मतलब यही बात ऐसे ले जाने के लिए ऑटो की जरूरत पड़ेगी, स्टेप का है। बिल्कुल। ठीक, अब हमको नक्शा पटांकन करना है तो उस समय क्या होता है, हमको उस रिकॉर्ड को भी हाथ में रखना है, नक्शा को भी रखना है, टेप खींचने के लिए कम से कम 3 आदमी चाहिए मेरे को। बिल्कुल। लेकिन शासन की तरफ से हमको तो कुछ दिया ही नहीं जाता। संसाधन में ये भी है, भाई मेरे काम करना है, स्टेशनरी आइटम्स भी हैं, सारे चीज छोटी से लेकर बड़ी चीज सब वो होनी चाहिए। स्टेशनरी के नाम पे नाम मात्र पे जैसे 250 रुपये जो दिया जाता है, उसके लिए भी हमने कहा था सरकार की इसको कम से कम 1000 कर दीजिए। नक्शा पटांकन करने के आज भी डेट में जान रहे कि अगर मैं 2 लेबर लेकर इस रात पे चलूँ, उसको मिनिमम से मिनिमम लेबर भी देना पड़े तो 300-400 रुपये पर लेबर, 600 रुपये चार्ज ले, उसको मैं कहाँ दूँ? मिनिमम वेजेस तो आपको पे करना ही पड़ेगा, उसको हम अपनी नौकरी बचाने के लिए हमको देना पड़ता है, अपनी जेब से देना पड़ता है। उसमें मान लीजिए कोई किसान अपने तरफ लगे मैं लेके गया हूँ मैं दे दूंगा, तो आरोप हमारे ऊपर ही लगेगा। पटवारी घूस ले रहे हैं। पटवारी घूस ले रहे हैं, पटवारी ने उसको पैसा दिलवाया, फ्री में कौन काम करेगा? लेबर तो फ्री में काम नहीं करेगा ना। अगर मैं किसी खेत में 2 घंटे 3 घंटे तक टेप खिंचवाऊंगा तो सामने वाले तो उम्मीद करेगा कि मेरे को इसका मेहनत आना मिले। बिल्कुल, उसने अपना समय दिया है, अपनी मजदूरी दी है, तो उसे एक भुगतान जो सम्मानजनक है देना ही होगा। हमारे पास कोई शासन द्वारा कुछ दिया नहीं जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब आप लोग आंदोलन की राह पर हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सभी को है, अपनी बात इन्होंने रखी है और कोशिश यही की है एक बार फिर से सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने की, कि हम मांगों को लेकर नहीं, जैसा कि भागवत जी ने कहा कि समस्या को लेकर आंदोलन पर बैठे हैं, बहुत मजबूर होकर के बैठे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी लोग घर परिवार से दूर धरना स्थल पर आते हैं, तपती धूप में बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। किसी की भी चाहत नहीं होती कि आंदोलन का रास्ता, इस तरह का संघर्ष का रास्ता अपनाए, लेकिन अब जब बात नहीं ही सुनी जा रही है तो कोई और रास्ता भी इन्हें नहीं दिखता है। तो देखते हैं आगे की पटवारियों की जो हड़ताल है वो कब तक रहती है और क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि कोशिश यही होनी चाहिए कि बातचीत के माध्यम से जो सारे मसले हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाए और एक नतीजे पर पहुंचा जाए। भगवत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने का जो अवसर दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखते रहिए दी अमित शर्मा पॉडकास्ट। नमस्कार।